नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की विशेष वीडियो है रावण की 10 विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो धैर्यपूर्वक अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ऐसी विशेषताएं जो आप जान लेते हैं तो आपकी जीवन उत्तम हो जाएगी, सफल हो जाएगी। जानने मात्र से अगर आप उसको अप्लाई करते हैं जीवन में तो आपकी जीवन सफल हो जाएगी। तो बिना स्किप किए और अंत तक धैर्यपूर्वक बने रहिए। आइए सुनते हैं ये 10 विशेषताएं रावण की क्या है। रावण शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। आपने बहुत सारे ऐसे भक्त देखे होंगे, शिव भक्त जिसने जल अभिषेक किया, रुद्र अभिषेक किया है। बहुत बड़ा बड़ा आप ज्ञानी देखे होंगे, शिव भक्त देखे होंगे, वरन रावण जैसा नहीं। रावण अपना सिर काट कर अभिषेक करता था। जी हाँ, बिल्कुल, रावण सर से अभिषेक करता था। इसलिए रावण का पहला विशेषता है कि रावण बहुत बड़ा परम शिव भक्त था। रावण की दूसरी विशेषता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, 6-7 वेद का ज्ञाता। लेकिन कहा जाता है कि शास्त्र में एक जगह उल्लेख है कि रावण 4 शास्त्र का ज्ञान रखता था। और कई जगह ये भी कहा जाता है कि रावण को दशग्रीव कहा गया है। रावण साधित विद्वान था। रावण की तीसरी विशेषता है कि रावण बलवान योद्धा भी था। रावण चिल्लाता था तो पृथ्वी डोलती थी। समस्त देवी देवताओं अपने स्थान छोड़कर भाग जाते थे। रावण की चौथी विशेषता है रावण की बहुत बड़ा विशाल परिवार था, लेकिन सब एक जगह पर रहते थे। रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, सब एक जगह में रहते थे। आजकल अगर हम देखें तो परिवारों में भाई भाई में झगड़े, एक भाई अलग दूसरा भाई अलग, परिवार एकता नहीं रखती है। परंतु रावण में ये विशेषता थी कि पूरे परिवार को समेटकर एक जगह में रखते थे, एकत्रित रखते थे। रावण की 5वीं विशेषता है रावण योग्य आचार्य था। कहा जाता है कि रामेश्वरम में जब राम जी ने शिव जी का स्थापना की तब एक बैठक हुई कि शिव जी की स्थापना तो करे, लेकिन आचार्य कौन होगा। तब जामवंत ने कहा इस समय एक ही आचार्य है, वो है रावण। उस वक्त जानकी जी का हरण हो चुका था। राम जी को लंका जाना था और राम जी को शिव जी का स्थापना करनी है, परंतु क्यों? लंका पर विजय पाने के लिए। यहाँ पर बात को समझिए। रावण पर विजय पाने के लिए राम शिव जी की स्थापना कर रहे हैं और पुरोहित कौन? रावण। अब सवाल ये आता है, रावण अपना हार के लिए खुद पूजा करे, ऐसा हो सकता है क्या? परंतु राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जाना तो चाहिए। प्रभु श्री राम ने जामवंत से कहा जाओ, जाकर आचार्य से कहो, अगर आ जाए तो अच्छा है। कहा जाता है कि एक जगह ये लिखा हुआ है कि जामवंत गए रावण के दरबार में, कहा हे आचार्य रावण, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के उनके मंत्री हैं, एक निवेदन करने आए हैं। रावण ने कहा कि वही राम जिनकी पत्नी हम हर लाए हैं। जामवंत ने कहा हाँ, वही राम। रावण के दरबार को लगा कि शायद जामवंत संधि पत्र या समझौता करने आए हैं। जामवंत ने कहा कि हम कोई समझौता के पत्र लेकर नहीं आए हैं, हम प्रभु श्री राम लंका के उस पार शिव जी की स्थापना कर रहे हैं। आपको आचार्य के रूप में चुना है,
आप उन्हें यजमान के रूप में स्वीकार कीजिए। हम आपको न्योता देने आए हैं। कहा जाता है कि रावण शिव जी का परम भक्त होने के कारण मना नहीं करते हैं, हाँ कह देते हैं। रावण ने सोचा और कहा कि हमारे चेला को कहना कि आचार्य तैयार है। जब जामवंत जाने लगा तब रावण ने पूछा कि हमारे यजमान के पास पूजा की सारी सामग्री है या नहीं। कहा जाता है कि एक आचार्य का धर्म, अगर कहीं पूजा विधि करने जाते हैं, कोई सामग्री अगर नहीं होती तो आचार्य का धर्म है कि उसकी व्यवस्था करना। ये कर्मकांड का नियम है, कोई कमी तो नहीं। जामवंत कहते हैं, हे राजा रावण, हे आचार्य रावण, हमारे भगवान राम के पास शिव जी की स्थापना की सामग्री पूरी है, लेकिन उनकी नारी पत्नी कोई लंका के राजा रावण हरण कर ले गया है। देखिए यहाँ पर समझिए, अभी तक आचार्य नहीं था रावण, इसलिए उसी पर निशाना किया। अब लंका का रावण अलग हो गया और आचार्य रावण अलग हो गया। जामवंत ने कहा, कोई लंका का राजा है जो हमारे राजा को पत्नी को हरण कर ले गया। रावण ने भी कहा, हमारे चेला से कहना चिंता ना करे, हम व्यवस्था करके आएंगे। इतना विनम्र था रावण, इतना कुशल था रावण। और हमने सुना है, ये कथा ऐसा है कि आप इसको सुनने मात्र से आप समझ जाएंगे। रावण आचार्य का रूप लेता है और मुहूर्त निकालता है और सीधा जानकी जी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे पति राम लंका के राजा रावण पर विजय पाने के लिए शंकर जी की स्थापना कर रहे हैं। मुझे आचार्य के रूप में चुना है। तुम कुछ क्षण के लिए पत्नी बन चलो, उन्हें पूजा समाप्त करके यहाँ वापस आके राजा रावण को सौंप दूंगा। रावण अपने पुष्पक विमान पर बिठा के जानकी जी को लेकर गए। श्री राम प्रभु ने रावण की अवनानी की, प्रणाम किया। आइए आचार्य, आइए भगवान, आइए श्रेष्ठ, आराधना की। रावण ने कहा, व्यवस्था हुई नारी के। राम ने कहा, नहीं। रावण ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ क्षण के लिए विमान पर मैं उधार लेकर आया हूँ, तुम जाओ लेकर आओ। श्री राम जाते हैं और जानकी जी को लेकर आते हैं और रावण ऐसे स्थापना करते हैं। जब नामकरण की बारी आती है तो राम ईश्वर राम, रामेश्वर, तभी शंकर जी प्रकट होते हैं। कहते हैं, हे रावण, तुम मेरा न हो, इसलिए राम ईश्वर है। राम नहीं, राम जिनके ईश्वर है, राम ये रामेश्वरम कहा जाता है। इसकी रामायण में पुष्टि हुई है। ये थी रावण की पांचवी विशेषता। रावण कुशल योग आचार्य है। रावण का छठा विशेषता है, रावण शास्त्र का रचयिता था। शिव तांडव का रचयिता रावण की ही कीर्ति थी, रावण ने ही रचा था। रावण का सातवीं जो विशेषता है वो है तपस्या। रावण इतना तपस्वी था कि रावण की तेज के सामने यम और सूर्य भी टिक नहीं पाते थे। रावण का आठवां विशेषता, रावण ब्राह्मण था। जो ब्राह्मण, ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण, उत्तम कुल का था। रावण का पिता का नाम विशेश्रवा था और रावण के माता का नाम केकसी। रावण कहा जाता है त्रिकाल संध्या भी करता था।
अगर आप त्रिकाल योगी बनना चाहते हो तो आप सभी को त्रिकाल संध्या करना पड़ता है, प्रातः, मध्यम और संध्या, त्रिकाल संध्या। इसलिए रावण को त्रिकाल योगी कहा जाता था। रावण की 9वीं विशेषता अमृतत्व। रावण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अमृतत्व प्राप्त किया था। अमृत को पाकर अपनी नाभि में अपने प्राण को छुपाया था। इतनी परिपक्व सिद्ध भक्त था कि उसने ब्रह्मा से वरदान लेकर परिपक्व एक प्राण को अपना नाभि में छुपाया था, और ये रहस्य सिर्फ और सिर्फ विभीषण ही जानता था और कोई नहीं। रावण की 10वीं विशेषता, रावण शिव भक्त तो था, राम भक्त भी था। कहते हैं कि शिव जी का कृपा अगर आपको पानी है तो राम भक्त यानी कि राम जी की आराधना वंदना करनी पड़ती है, क्योंकि शिव जी की हृदय में विराजमान है राम जी और राम जी की हृदय में विराजमान है शिव जी। इसलिए रावण पहले श्री राम का वंदना आराधना करने के बाद शिव जी का कृपा पा सके। रावण की 10 गुण होने के बावजूद, 10 विशेषता होने के बावजूद जीवित नहीं रह सका। उसका कारण था कि रावण का अहंकार, अहम, जो कि मनुष्य के जीवन का जो सर्वनाश का कारण होता है। इसलिए अहम को त्याग दीजिएगा। धन्यवाद।